आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित विषय अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अध्याय 1 का नाम है पूर्णांक। तो ये देखिए, हम इसके सवालों की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये कुछ उदाहरण भी हल करना है हमें। ये इसमें लिखा प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करना है? ये घटाना है। तो ये पहला प्रश्न है, देखो, माइनस यानी ऋण 15, फिर ऋण, फिर कोष्टक में ऋण 18। तो इसमें देखिए कोष्टक हटाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, तो ऋण 15 हो गया ये। अब ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऋण, ये ऋण 18 और यहाँ पर ऋण 18। तो ये ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन के 18 हो जाएंगे, कोष्टक भी हट जाएगा। तो ये देखिए धन के 18 बराबर 3, यानी 18 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो ये 3 आ गया। अब ऐसे ये अगला दिया है दूसरा, 35 ऋण, फिर कोष्टक में ऋण 20। तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि ऋण से ऋण का जब गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है। ऋण ऋण हो गया प्लस 10, यानी धन 35 धन 20 और बराबर 55 दोनों जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार ये तीसरा है, माइनस ऋण 25 ऋण 13। कोष्टक हटेगा तो ये ऋण का ऋण ही रहेगा। 25 में से 13, अब दोनों संख्याएं ऋण की हैं, तो जब ऋण ऋण होती हैं तो ये जुड़ जाती हैं। तो 25 और 13 होगा 38, लेकिन इनका जो चिन्ह है वो ऋण का ही रहेगा। तो ये देखिए ऋण 38 हो गया। अब अगला प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। यानी जैसे मान लो प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें से तीसरा उत्तर सही है तो हम तीसरे जो घेरा है उस पर वो भरना भी उसको पूरा, और यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना कौन सा उत्तर सही है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो इनमें सबसे पूर्णांक देखिए, ए है ऋण 1, बी है 1, सी है 0 और डी है ऋण 2। तो ऋण की संख्या जितनी बड़ी होगी, ऋण की संख्या जैसे ऋण 10, ऋण 20, ऋण 30, तो इनमें ऋण 30 सबसे छोटी मानी जाएगी। तो इसी प्रकार इनमें देखो ऋण 1 और ऋण 2, तो इसमें ऋण 2 सबसे छोटी है। तो इसका सही उत्तर है डी ऋण 2। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है? तो इसमें योज्य तत्समक कौन सा है? तो ए है 1, बी है ऋण 1, सी है 0, डी है 2। तो इसका सही उत्तर है सी 0। तो देखिए हम ये एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि जैसे देखिए पहला प्रश्न है, इसमें पहले प्रश्न का सही उत्तर डी है। तो ये देखिए ये ए वाला घेरा है, ये बी वाला, ये सी और ये डी। तो डी वाला यहाँ पर उत्तर सही है, ये वाला। तो हम ये डी को पूरा ये घेरा करेंगे, ठीक है। ये पूरा पेन से आप इसको पूरा भर देंगे, ये गोल हिस्से को। इसी प्रकार ये दूसरे का कौन सा सही है? सी। तो ये देखिए आप, ये सी वाला, ये सी के नीचे है ना ये डिब्बा, यहाँ उत्तर सी है इसका। तो इसका ये डिब्बा सी वाला भरना है, ठीक है, ये गोल। तो अब हम आगे करते हैं हल। प्रश्न क्रमांक 3 है, ए भागित कोष्टक ऋण 1 का मान क्या होगा? तो इसका ए है ए, बी है ए ऋण 1, सी है ऋण ए और डी है ऋण 1। तो इसका सही उत्तर है सी। तो आप सी वाले पर सही का चिन्ह लगा लें और गोला भी सी वाला घेरा भर दें। ये इधर ये वाला भरा है। अब अगला है चौथा, ऋण 16 भागित कोष्टक 6 धन कोष्टक ऋण 2 कोष्टक का मान क्या है? तो इसका मान देखिए इसमें क्या करना है, ये थोड़ा आपको साइड में ये करके भी दिखाया गया है इसको हल, ये वाला। ये देखिए ये प्रश्न है 16 भागित, ये तो अंदर के जो कोष्टक हैं वो हटा दिए तो 6 ऋण 2 हो गया ये। फिर 6 में से 2 गए
तो ये 4 बचे, तो 16 ऋण 16 भागे 4, 4 का 16 में भाग देंगे, 4 चौको 16, तो ये ऋण 4 आ गया उत्तर। तो इसका सही उत्तर है डी, ऋण 4। तो यहाँ भी डी वाले घेरे पे पूरा भरेंगे उसको। अब अगला है 5वां। यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 3 डिग्री सेंटीग्रेड था, सेल्सियस था, और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो देखिए ऋण 3 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 3 और कम हो गया, तो ऋण 3 और ऋण 3 कितने हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यानी ऋण 6 हो जाएगी संख्या। तो इसका डी उत्तर सही है, डी पे सही का चिन्ह लगा लें और ये डी वाला घेरा पूरा भर लें इसको। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 3 है। तो ये वाला आप कर लें इसको ध्यान से। अगला है 7वां, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 है। तो ये वाला आप कर लें ध्यान से। देखिए ऋण 3 और 5 है, ऋण 3 और ऋण 5 कितने हो जाएगा, ऋण 8। अब 8वां प्रश्न हल करें। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग 0 और अंतर 10 हो। तो ये 5 और ऋण 5 ये लिखा जाएंगे। और ये देखो योग यानी जोड़ करके देखा तो 0 आया, और घटा के देखा तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो ये आप देख लें इसको और कर लें ध्यान से। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, मान ज्ञात कीजिए। यह ऋण 42 गुणा 12, तो ऋण 42 गुणा 12 इसमें गुणा कर देंगे तो 504 आएगा, ऋण 504। अगला प्रश्न 10वां, किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1 x किसके समान है। तो इसका उत्तर ऋणात्मक पूर्णांक x गुणा ऋण 1 बराबर ऋण x। प्रश्न क्रमांक 11 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा। तो इसका देखिए उत्तर हल। चूँकि 1 घंटे में तापमान कम होता है बराबर 2 डिग्री सेल्सियस, इसलिए 12 घंटे में तापमान कम होगा, 2 का 12 हम गुणा कर देंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस। अब आधी रात 12 बजे का तापमान 10 में से 24 घटा देंगे, 10 डिग्री में से माए ऋण 24 गए तो ऋण 14 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 8 डिग्री नीचे होगा तो 10 में से 8 को घटा देंगे, ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखिए आप 18/2 यानी 9 बजे, 18/2 यानी 2 का 18 में भाग देंगे 9, तो ये 9 बजे आधी रात को उठेगा। अगला है 12वां, ऐसे तो पूर्णांक लिखो जो ऋण 3 से छोटे और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो ये देखिए ये दोनों पूर्णांक हैं जो ऋण 3 से छोटे और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। ये देखिए ध्यान से, ये आप हल कर लें इसको। प्रश्न क्रमांक 13 है, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। तो ये 2 सवाल हल करना है हमें। आ है गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो ये देखिए इसका ये लिखा है, सही उत्तर बराबर 4 अंक, एक गलत उत्तर बराबर ऋण 2 अंक, यानी एक गलत उत्तर के ऋण 2 अंक आएंगे, यानी नंबर कम हो जाएंगे। इसी तो आप देखते हैं गुरप्रीत के सही उत्तर कितने हैं, 9। तो 9 एक सही का उत्तर का 4 नंबर मिलते हैं, तो 9 गुणा 4 करेंगे 9 चौको 36, तो उसे कुल कितने अंक मिले 36। अब 6 गलत हैं लेकिन एक गलत का 2 अंक कम होते हैं, ऋण 2 अंक। तो देखिए गलत देने पर 6 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 12, यानी ये 12 ऋण 12 कम होंगे अब जो उसने अंक प्राप्त किए। प्राप्त कुल अंक कितने होगा 36 ऋण 12 बराबर 24 अंक, यानी उसको केवल 24 अंक मिले। अब अगला है 12 नंबर का, उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं
उस मित्र के प्राप्त अंक क्या है। देखिए 5 उत्तर सही हैं उसके, तो 5 गुणा 4 बराबर 20, और 10 गलत उत्तर देने पर प्राप्त अंक 10 गुणा ऋण 2 बराबर 20। तो उसके मित्र को कुल कितने होगा, 20 में से 20 घट जाएंगे, 0। अब 14 प्रश्न, एक बहुमंजिला इमारत में जमीन से ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। जमीन के नीचे भी 3 तल हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरे मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका हल देखिए, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर 50 मीटर धन 10 मीटर बराबर 60 मीटर। तो लिफ्ट की गति है 1 मीटर प्रति सेकंड, तो दूसरी मंजिल पर पहुंचने में लगा समय ये हो गया 1 गुणा 60 सेकंड बराबर 60 सेकंड। अब अगला है 15वां, पैटर्न देखिए और उसे आगे बढ़ाइए। ये पैटर्न देख के उसको आगे बढ़ाना हमें। ये देखिए यहाँ तक तो ये भरा है, इसमें ऋण 15 आएगा, ये देखते जाइए आप, और ये पैटर्न पूरा आप भर सकते हैं। ये अब हमारा यहाँ पर कक्षा 7 का पाठ 1 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दे सकते हैं। इसी प्रकार की और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।